आज आप सभी के समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यूट्यूब पर एक बहुत फेमस कविता है जिसका कि शीर्षक है कहानी कर्ण की। तो मैंने अपनी इस कविता में उसी कविता का एक छोटा सा रिप्लाई लिखने की कोशिश की है। इस कविता में मैंने अर्जुन के दृष्टिकोण को दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं, महाभारत के इस युद्ध में था पांडवों की नींव में। महाभारत के इस युद्ध में था पांडवों की नींव में। धर्म के प्रश्न में था धर्म में संलग्न में। धर्म के प्रश्न में था धर्म में संलग्न में। विश्व का भले ही अर्जुन पर माधव का हूँ पार्थ में। विश्व का भले ही अर्जुन पर माधव का हूँ पार्थ में। ये गांडीवधारी दास उसका जो कृष्ण है परमार्थ में, जो कृष्ण है परमार्थ में। सभी बोलते हैं कि कर्ण सूत पुत्र थे और इस वजह से उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अर्जुन जहाँ की एक राजपुत्र थे तो उनकी जीवन अच्छा रहा उनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर वही अर्जुन इस बात को इनकार न करते हुए एक छोटा सा उत्तर देने का प्रयास कर रही है कि इंद्र पुत्र धनुर्धारी राजमाता प्रिय में, फिर भी जन्म से रहा सन्यासी, ऐसा था क्षत्रिय में, ऐसा था क्षत्रिय में। और उस कविता में बताया गया है कि क्योंकि गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठे की दक्षिणा ली थी और पूरी दुनिया भी यही कहती है कि शायद अगर एकलव्य ने वो दक्षिणा ना दी होती तो आज अर्जुन इस पूरे विश्व के महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना होते। तो यहाँ अर्जुन ने उस बात का बड़े ही प्यार से तो रिप्लाई करने का प्रयास किया है। वो है, एकलव्य के अंगूठे की दक्षिणा ली गुरु द्रोण ने, क्योंकि वचनबद्ध थे वो राजगुरु की योनि में। इसके लिए भी विश्व से मैं स्वसामर्थ्य पे कलम खाया हूँ। इसके लिए भी विश्व से मैं स्वसामर्थ्य पे कलम खाया हूँ। लाक्षागृह द्युत सभा जैसे षड्यंत्र भी मैं पाया हूँ। लाक्षागृह द्युत सभा जैसे षड्यंत्र भी मैं पाया हूँ। पर गिला करूं किसी से क्या, स्वजनों से चोट खाया हूँ। गिला करूं किसी से क्या, स्वजनों से चोट खाया हूँ। फिर भी किसी को लेकर अपने मन में रोष न लाया हूँ, मन में रोष न लाया हूँ। फिर इसके बाद यहाँ अर्जुन कर्ण के लिए अपने भाव प्रकट करने का कुछ इस तरह प्रयास करते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता कर्ण सा जो पूजनी मेरे लिए, ज्येष्ठ भ्राता कर्ण सा जो पूजनी मेरे लिए। पर विडम्बना यही है कि जाना अंतिम समय में ये, जाना अंतिम समय में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेशक अर्जुन इस सत्य से अनभिज्ञ थे कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, परंतु कर्ण इस बात को भली भांति जानते थे। तो यहाँ वही अर्जुन बोलने का प्रयास करते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता कर्ण सा जो पूजनी मेरे लिए, पर विडम्बना यही है कि जाना अंतिम समय में ये। पर भाई को जान के भाई स्पर्धा तूने तब भी की, पर भाई को जान के भाई स्पर्धा तूने तब भी की, और खुद को श्रेष्ठ बताने की हर मुमकिन कोशिश तूने की, हर मुमकिन कोशिश तूने की। तो उस कविता में यह पंक्ति है कि क्योंकि अर्जुन ने अपने रथ पे स्वयं श्री कृष्ण और अंजनेय हनुमान जी को सजाया था और यही रीजन था कि वो महाभारत के इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि उसमें ये पंक्ति दी गई है जिसमें बोला गया है कि योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया था भगवान को। तो यहाँ पे वही है कि हाँ सजाया मैंने रथ पे अपने कृष्ण हनुमान को, पर योद्धाओं के युद्ध में न लड़ाया था भगवान को। निःशस्त्र कृष्ण का चुनाव निस्वार्थ प्रेम परिणाम था। निःशस्त्र कृष्ण का चुनाव निस्वार्थ प्रेम परिणाम था। मुझे हार जीत का भय नहीं, बस अपने माधव का ही ध्यान था, माधव का ही ध्यान था। फिर अर्जुन बताते हैं, था मौका कौरवों के पास भी मांगने का मधुसूदन को, था मौका कौरवों के पास भी मांगने का मधुसूदन को, पर माखन लालच में दुर्योधन गवा बैठा माखन चोर को, गवा बैठा माखन चोर को। फिर यहाँ अर्जुन बताते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में भी बताया था अर्जुन को, जब अर्जुन भाव विभोर हो गए और उन्होंने ये युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि यहाँ पे उपस्थित हर प्राणी, यहाँ ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और जो सभी कर्म कर रहे हैं वो कर्ता भी वो लोग नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण है। तो वही अर्जुन यहाँ व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं पंक्तियों में
कि मैं तो बस एक निमित्त था, ये लीलाधर की लीला थी। मैं तो बस एक निमित्त था, ये लीलाधर की लीला थी। अधर्मियों का नाश कर, सब अधर्मियों का नाश कर, उन्हें धर्म स्थापना करनी थी। भीष्म द्रोण कर्ण स्वयं, भीष्म द्रोण कर्ण स्वयं होके महारथी ज्ञानी धर्मी भी अधर्म का है साथ देते, लिए गलत परिभाषा धर्म। इस भ्रम में था अधर्म सोचा, मैं आज जीत जाऊंगा। इस भ्रम में था अधर्म सोचा, मैं आज जीत जाऊंगा। और धर्म से ये सालों की हार मैं आज पछाड़ जाऊंगा, मैं आज पछाड़ जाऊंगा। था भूला वह इस बात को, था भूला वह इस बात को, 3 धर्म स्तंभ ही उसकी आशा थे, पर वो भी आज नाकाम क्योंकि सामने स्वयं धर्म परिभाषा थे, सामने स्वयं धर्म परिभाषा थे। क्योंकि श्री कृष्ण जो स्वयं धर्म की परिभाषा है, जब वह सामने है तो कौरवों को जीतने का कोई चांस ही नहीं। जैसा कि सभी बोलते हैं कि अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो शायद कौरव के खिलाफ पांडव इस युद्ध को जीत ही ना पाते। तो यहाँ अर्जुन इस बात का बड़े प्रेम से उत्तर दे रहे हैं कि हाँ मानता हूँ कृष्ण बिना ये युद्ध चलता 2 दिन नहीं। हाँ मानता हूँ कृष्ण बिना ये युद्ध चलता 2 दिन नहीं, पर जो स्वयं ही करता है वह रहता कैसे विलग नहीं, वह रहता कैसे विलग नहीं। फिर इसके बाद अर्जुन बताने की कोशिश करे, जैसे कि उस कविता में भी यह पंक्ति है कि कार्णिक बहुत निपुण होता था। तो यहाँ अर्जुन बोलते हैं कि तथ्य यह एक सत्य है, तथ्य यह एक सत्य है, निश्चित योद्धा कर्ण तू निपुण था, पर श्रेष्ठता की हट लिए नहीं ज्ञान तेरा संपूर्ण था, नहीं ज्ञान तेरा संपूर्ण था। तो उस कविता में यह पंक्ति दी गई है कि अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। तो उसका यहाँ एक छोटा सा उत्तर लिखने का जो प्रयास है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर ज्ञात होता पहले मुझको कि तू ही ज्येष्ठ भ्राता है, अगर ज्ञात होता पहले मुझको कि तू ही ज्येष्ठ भ्राता है, न देने देता वचन तुझे क्योंकि कुंती तेरी भी माता है, क्योंकि कुंती तेरी भी माता है। फिर देखता मैं कैसे अपने भ्रात तू है मारता, फिर देखता मैं कैसे अपने भ्रात तू है मारता, श्रेष्ठता की हट लिए कहीं और धर्म न त्यागता, कहीं और धर्म न त्यागता। फिर यहाँ अपने सामर्थ्य को एक तरह से बोस्ट न करते हुए अर्जुन बहुत कोमल स्वभाव के साथ बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ था तो सर्वदा ही ये मुझे स्वीकार्य है, श्रेष्ठ था तो सर्वदा ही ये मुझे स्वीकार्य है, बनूं मैं उत्तम सर्वदा ही यही मेरा कार्य है, मेरे माधव का ये सार है। समझाया तो कृष्ण तुझको भी कि छोड़ दे यह धर्म पथ और मोड़ ले अपना तू रथ। समझाया तो कृष्ण तुझको भी कि छोड़ दे यह धर्म पथ और मोड़ ले अपना तू रथ, पर वंदनीय के कथन को तब तूने था ठुकरा दिया, पर वंदनीय के कथन को तब तूने था ठुकरा दिया, और शायद ही मेरे पुण्य थे मुझे उसने अपना लिया, मुझे उसने अपना लिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बनी थी ज्ञान भूमि तब, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बनी थी ज्ञान भूमि तब, दिव्य ज्ञान प्रसार का बना था मैं निमित्त जब, बना था मैं निमित्त जब। हाँ नंदलाल मेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, हाँ नंदलाल मेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, और नियति विनीत थी कि दोनों मेरे नीय थे, दोनों मेरे नीय थे। फिर यहाँ अर्जुन अपने कोमल स्वभाव को प्रकट करते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए जो अपने भाव है उसको बता रहे हैं कि धर्मशील ज्ञानी तू निश्चित ही शक्तिवीर था, धर्मशील ज्ञानी तू निश्चित ही शक्तिवीर था, पर विडंबना यही है कि अधर्मी तेरा पक्ष था, अधर्मी तेरा पक्ष था। क्षमा करना अनुज को अपने वध तेरा करना पड़ा, क्षमा करना अनुज को अपने वध तेरा करना पड़ा, और धर्म स्थापना के लिए धर्म निर्वहन करना पड़ा, धर्म निर्वहन करना पड़ा। फिर उस कविता की पंक्ति में बताया गया है कि ये जो महाभारत की भूमि है, इस भूमि के कण कण में कर्ण है, कण कण में कर्ण है। तो यहाँ अर्जुन उस बात को इनकार नहीं कर रहे, बल्कि उस बात का बड़े प्रेम के साथ अर्जुन के दृष्टिकोण से जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार है। हाँ कण कण इस भूमि का कर्ण कर्ण रटता है, हाँ कण कण इस भूमि का कर्ण कर्ण रटता है, और भी शूर वीरों के ये रक्त सा महकता है,
और भी शूर वीरों के ये रक्त सा महकता है। पार्थ मैं स्वयं को बस एक सूक्ष्म बीज मानता, पार्थ मैं स्वयं को बस एक सूक्ष्म बीज मानता। माली तो मेरा माधव है, माली तो मेरा माधव है, जो धर्म वृक्ष रोपता, जो धर्म वृक्ष रोपता। अर्जुन तो बस एक धनुष है जिसकी थी प्रत्यंचा चढ़ी, अर्जुन तो बस एक धनुष है जिसकी थी प्रत्यंचा चढ़ी, परंतु उसको खींच के महाभारत माधव ने रची, महाभारत माधव ने रची। तो इस कविता के अंत की तरफ बढ़ते हुए मैंने इन अंतिम पंक्तियों में अर्जुन का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति उसको दर्शाने का प्रयास किया है। तो अर्जुन कुछ इस प्रकार कहते हैं, न शौर्य गाथा की आशा न प्रशंसा की अभिलाषा है, न शौर्य गाथा की आशा न प्रशंसा की अभिलाषा है, ये स्वयं इंद्रपुत्र भी बस कृष्ण प्रेम का प्यासा है, बस कृष्ण प्रेम का प्यासा है। कुरुक्षेत्र की इस भूमि के एक कण में अर्जुन ना सही। फिर यहाँ उस कविता से कंपेयर करते हुए यहाँ मैं अर्जुन के दृष्टिकोण को बता रही हूँ कि कुरुक्षेत्र की इस भूमि के एक कण में अर्जुन ना सही, और पार्थ की तन भूमि देख कण कण में कृष्ण है, कण कण में कृष्ण है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब इस कविता को समाप्त करूंगी। आई होप आप सबको पसंद आई हो। तो इसी के साथ हरे कृष्णा।